चलिए, मन पक्का यमदूत, मन के मते ना चालिए मन पक्का यमदूत, ले जाए दरियाओं में जाए हाथ से छूट। दुख के दरिया में लेके जाता है। तो अजामिल के मन में भी एक खेल खेला, छोटा सा खेल, विचार दिया कि गुरु नगर के भीतर से जाने से क्यों रोकते हैं। ये संशय, और संशय जो है ना, संशय का निवारण अगर तुरंत नहीं किया गया, जैसे कोई कांटा चुभ जाए पैर में और वो कांटा तुरंत निकाल देते हैं तो इतना दर्द नहीं होता है, निकल जाता, लेकिन वो कांटा चुभा ही रहा ना तो धीरे 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 वो चाम बन जाता, गहरा चला जाता है, खाते रहता अंदर ही अंदर। ये संशय ही सबको खाता है। संशय सबको खाते है, संशय सबका पीर, जो संशय की फाकी करे उसका नाम फकीर। तो साधक को चाहिए कि जैसे ही कोई गलत विचार हमारे मन के भीतर में आए तो तुरंत उसका समाधान हम करें। अजामिल के मन में भी विचार आया, उसने उसका समाधान नहीं किया और वो विचार, वो संशय और गहरा 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 होता चला गया। एक दिन जब गुरु घर से लौट ही रहा था तो उसके कदम स्वतः ही नगर के बीचों बीच से निकलने के लिए मुड़ ही गए, और ज्यों ही नगर के बीचों बीच से गुजरा, थोड़ी ही दूर गया होगा, संसार जो है ना इन आँखों से और कानों से ही घुसता है भीतर। इसलिए हमारे ऋषि और मुनियों ने कहा कि जिसको साधना करनी है उसको अल्पाहारी बनना चाहिए। अल्पाहारी का मतलब ये भोजन के द्वारा जो हम आहार खाते वही अल्पाहार नहीं होता। डाइट माने भोजन हो सकता है, भोजन माने डाइट हो सकता है, लेकिन आहार शब्द संपूर्ण शब्द है, संस्कृत से लिया। आहार, आहार शुद्धो सत्व शुद्धो सत्व शुद्धो संजायते। आहार अर्थात जो कुछ भी आप 5 इंद्रियों के द्वारा आप बाहर से भीतर ग्रहण कर रहे हो सब आहार है। इसलिए देखने में सावधान, सुनने में सावधान, बोलने में सावधान, खाने में सावधान। साधक को अल्पाहारी, भोजन का आहार नहीं, 5 इंद्रियों का आहार अल्प होना चाहिए, व्यर्थ की बातों से, व्यर्थ के दृश्य से। अजामिल ने ना देखने जैसा दृश्य एक वैश्या को देख लिया, वस्त्र और अलंकार से सुसज्जित अपने घर के बाहर खड़ी थी। अजामिल उसे देखता ही रह गया और घर पहुंचकर देखा तो वो दृश्य, वासना युक्त दृष्टि से जो भी देखते ना वो दृश्य तो हट जाते हैं, लेकिन उसकी छवि अंतःकरण में और गहरी होकर के घूमते रहती है। और ऐसा ही अजामिल के भीतर भी, सोए तो वही वैश्या दिखे, खाना खाए तो और वो गहरा गहरा और पुष्ट होता गया दृश्य। उसने खुद को समझाने की बहुत चेष्टा की, पर मन कैसे समझता। मन का स्वभाव ना बहता है नीचे निम्न केंद्रों में। वह तो वैश्या के घर की चौखट पर ही रह गया उसका मन। रात भर सोया नहीं, सोचता रहा, विचारता रहा। सुबह उठते ही दूसरे दिन गुरु दरबार में पहुंचा। अब गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। उसे देखते ही गुरु ने पूछा, अजामिल कल कहां से गए थे? अजामिल ने साफ झूठ बोल दिया। पहली गलती तो उसकी ये थी कि उसने संशय किया और संशय निकाला नहीं, और दूसरी गलती गुरु ने पूछा तो झूठ बोला। कहने लगा गुरुदेव नगर के बाहर से ही गया था। गुरु वचनों पर संशय किया, सावधान नहीं हुआ, पहली भूल। दूसरी भूल आज्ञा का उल्लंघन, और तीसरी भूल असत्य वचन। गुरु सु कुछ ना दुराइए, गुरु सु झूठ ना बोल, भली बुरी खोटी खरी, गुरु आगे सब खोल। हम ये सोचते हैं कि हम अपनी गलती, हम अपनी कमजोरी छुपाएंगे गुरु के आगे, झूठ बोल देंगे, या हम बता देंगे अपनी कमी तो गुरु नाराज हो जाएंगे। गुरु कभी नाराज होते ही नहीं।
गुरु नाराज होते हुए दिखते हैं तो भी नाराज नहीं होते। गुरु तो सब जानते हैं, वो तो मात्र देखना चाहते हैं। तो आप अपने आप कितना उनके सामने रखते हैं। गुरु के आगे असत्य बोलना नरक की तैयारी है, और अजामिल ने कर ली। अब तो रोज उसी मार्ग से गुजरता। एक बार आदमी सावधान नहीं होता तो फिर वो लत लग जाती है, और बार बार की भूल कहते हैं ना, धूल चटाती है। अजामिल ने ऐसा ही किया, अब रोज उसी मार्ग से गुजरता। और एक दिन अजामिल ने एक और दुस्साहस किया, अपने घर से धन और आभूषण ले आए चुरा करके उस वैश्या को देने के लिए। धीरे धीरे उसका नित्य नियम बन गया, अपने घर से धन लेता और वैश्य के पास चला जाता। ऐसा करते करते उसने पिता की संपत्ति को भी नष्ट कर दिया, सब कुछ लुटाने लगा। जब पिता को यह पता चला तो उन्होंने धन देने से इनकार किया। तब अजामिल ने अनुचित माध्यमों से, अब वहाँ से धन नहीं मिला तो जो दुर्गुणों दुराचारों में लग जाते तो अनीति का आचरण करने लगते। फिर दूसरे कारण से, वो कारण नहीं मिला घर में तो फिर और कुछ, फिर और कुछ, तो बाहर चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पर अजामिल की पतन की सीढ़ी पर कदम रख ही लिया था। पाप की दलदल में पैर रखते हैं तो दलदल ऐसी है कि आदमी निकलना चाहे तो नहीं निकल पाता। एक पैर उठाता है, दलदल के बीच में चला गया, पहले ही निकल जाए, पहले कदम में अगर दलदल में घुसा और सावधान हो जाए कि ये दलदल है। एक पैर तो सलामत है, खींच ले, दूसरे पैर में ताकत है, लेकिन दोनों पैर धंस गए तो भी अगर हाथों का सहारा ले तो बाहर आ सकता, लेकिन बीच में चला गया तो अब तो चारों तरफ दलदल ही है। एक पैर उठाता दूसरा और गहरा चला जाता है। अजामिल को भी अभ्यास हो गया बार बार जाने से, और अच्छा और बुरा कुछ भी उसे समझ नहीं आया, और धीरे धीरे गुरुद्वार पे ही आना छोड़ दिया। समय बीतता गया, अजामिल के पिता की मृत्यु हुई। अब तो अजामिल वैश्या के संग ही रहने लगा। अब तो पहले घर आ जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब घर भी नहीं आता, वहीं पड़ा रहता, शराब पीता। अब घर से जो कुछ भी था घर भी बेच दिया, सब बर्बाद। शिकार खेलने जाने लगा, मारता पक्षियों को, जंगलों में जाके शिकार करके लाता, उनको भूनता, उनको खाता, ना करने योग करने लगा। और इतिहास बताता कि एक शिष्य चाहे गुरु भुला दे, गुरु को शिष्य भुला सकता है गुरु को, लेकिन गुरु कभी शिष्य को भूलते नहीं है। हम ही उनसे जबरन अपना हाथ खींच लेते हैं, वे तो उसे थामे रखना चाहते हैं, सदैव अपने वरद हस्त तले हमें सुरक्षित रखना चाहते हैं। वे तो यही कहते हैं, जमाने की गर्म हवाएं कहीं तुझे सुलझा ना दे, जमाने की गर्म हवाएं कहीं तुझे सुलझा ना दे, मेरे दामन के महफूज साए में तू उठ के ना जाना। गुरु की छाया में जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसका कभी अमंगल नहीं होता। लेकिन फिर भी यदि कोई शिष्य उन्हें छोड़ करके चला जाता है तो पतन के दलदल में धंस जाता है, तो वे उसे बाहर निकालने का हर संभव प्रयास भी करते हैं, उसे सुधरने का अवसर भी देते हैं और उसकी अंतिम श्वास तक देते हैं। अब यह निर्भर शिष्य पर करता है कि वह उस अवसर को संभालता है या फिर खो देता है। अजामिल भी गुरु के मार्ग से विलक्त तो हो गया, बुरे कर्मों की जाल में बुरी तरह फंस गया। उस मुकाम तक पहुंच चुका था जहां लोगों उसको घृणा की दृष्टि से देखने लगे, जहां भी उसे कोई बचा नहीं सकता। पर गुरु कभी आशा नहीं छोड़ते। सब लोगों ने उसका तिरस्कार कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन गुरु ने आशा नहीं छोड़ी। गुरु कभी आशा नहीं छोड़ते। जैसे बूटे बूटे पानी पावे, सूखे बूटे हरे बनावे। सदगुरु की करुणा और कृपा से गुरु ने भी अजामिल को एक नया जीवन देने की कोशिश की। और एक दिन अजामिल अपने घर में नहीं था तो किसी ने द्वार खटखटाया।
वेश्या थी, द्वार खोला, एकदम से साधु और संतों को देखा तो घबरा गई। अजामिल था नहीं, संतों ने कहा आज भोजन करेंगे। वैश्या ने सोचा कि जीवन भर तो पाप ही कमाया है और साधु घर आए हैं तो कम से कम चलो आज इनके सेवा का अवसर मिला है। भोजन बनाया, प्रार्थना कर रही है बनाते बनाते, हे भगवान मैंने तो सारा जीवन पाप ही एकत्रित किया, फिर भी तेरी कृपा कि मुझ नीच पतित के घर संतों का आगमन हुआ। उसने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया, भीतर गई, बिठाया, भोजन के लिए तैयारी की, चरणामत से धोया चरणों को, भोजन भी बनाया। उतने में ही अजामिल आया और अपने घर में साधु संतों को देखा तो लगा खरी खटी सुनाने। साधु संत को डांट फटकारने लगा, लेकिन किसी भी संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, चुपचाप सुनते रहे। अजामिल बोल के थक गया। तब संतों ने कहा, अजामिल हमारी सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि तेरी पत्नी गर्भवती है और जब उससे जो संतान प्राप्त हो ना, उसका नाम तू नारायण रखना। अब पिंड छुड़ाने के लिए बोले ठीक है, जाओ जाओ यहां से निकलो जल्दी, रख दूंगा। कुछ समय बाद अजामिल के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और उसका नाम नारायण रखा। अजामिल उससे बेहद प्यार करता था। पुत्र मोह, पुत्र तो पुत्र था, कोई भी बाप कैसा भी हो, लेकिन मोह तो होता ही है। अजामिल को भी मोह था, नाम नारायण रखता था तो मोहवश ही नारायण नारायण नाम जपता रहा। 88 वर्ष हो गए पूरे, उसकी मृत्यु हुई। मौत ने द्वार खटखटाया। अत्यंत भयंकर आकृति वाले यमदूत उसे लेने आ पहुंचे और जैसे ही उसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो उसे तुरंत अपने पुत्र का ध्यान आया। नारायण नारायण जपता था इसलिए नहीं, मोह के कारण आया। मोह था। हर व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो जिससे उसका मोह होता है या जिस केंद्र में जिस भाव से उसने जीवन जिया, वो अंतिम समय अंतिम श्वास में वो चीजें उसे जरूर याद आती है। उसे भी वो पुत्र याद आया और चिल्लाने लगा, नारायण नारायण। जैसे ही उसकी दृष्टि उन पर पड़ी तो उन्हें अपने पुत्र का ध्यान आया। कहते कि अंतिम घड़ियों में मनुष्य का ध्यान उसी में जाता है जिससे उसके जीवन में अनुराग हो, स्नेह किया हो। इसलिए अब अजामिल का ध्यान अपने पुत्र पर गया। पुकारा, मेरी रक्षा करो नारायण, मुझे बचाओ। और उसी समय श्री नारायण के 4 दूत सामने प्रकट हुए और देखा कि यमदूत अजामिल के शरीर के सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को भगाया। और सहजोबाई भी कहती है, सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होए अपार। मौत जब जब प्राण निकलते हैं उस समय की जो मृत्यु होती है वो साधारण नहीं, बहुत तेज। 1000 बिच्छू जो डंक मारे एक साथ, एक बिच्छू डंक मारे तो क्या हाल होता है, ऐसे 1000 बिच्छू डंक मारते हो, इतनी सघन पीड़ा होती है। तो भगवान विष्णु के दूतों ने तत्क्षण यमदूतों को बलपूर्वक रोक दिया और अजामिल को उनके बंधन से मुक्त किया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि एक तरफ तो शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का वास्तविक नाम शब्दों से नहीं, क्योंकि वो अव्यक्त है, हमारी श्वासों में स्मरण हो रहा है, केवल और केवल उसी के स्मरण से कल्याण होता है। पर नारायण तो शब्दों में आ गया, नारायण नारायण बोला वो तो शब्दों में आ गया। इसे हम लिखकर बोलकर पढ़ सकते हैं, यह गुणवाचक नाम है। फिर इस नाम से अजामिल का कल्याण कैसे हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर में 2 बातें। पहली बात, अजामिल की मुक्ति इस घटना के बाद नहीं हुई कि वो यमदूत आए 88 वर्ष में जब मौत का अंतिम समय आया, और उस समय नहीं। कथा ध्यान से हम पढ़ें तो ये भी लिखा है कि इसके बाद अजामिल का जो मृत्यु हुई वह मुक्त हो गया, उसे मोक्ष मिल गया। कथानुसार नारायण नाम लेने से ये बात इतनी ही नहीं है, अजामिल मात्र यमदूतों के बंधन से मुक्त हुआ था उस दिन, और उसके बाद उसे एक अवसर मिला और उस समय उसे ये ज्ञात हो गया, उसने यमदूतों का भी अनुभव किया
और भगवान के पार्षदों का भी, और उसे भूल सुधारने का जो अवसर मिला, अपने जीवन को संवारने का, कुछ श्वासें उसको सौगात में मिली। और दूसरी बात, संसारिक विषयों से अनुरक्त कोई भी व्यक्ति अंत समय प्रभु का चिंतन कर ही नहीं सकता। जिसका जिसमें अनुराग है उसी का चिंतन होगा। और अजामिल ने जब नारायण का चिंतन किया तो उसके मन में परमात्मा नहीं थे, उसके मन में उसका पुत्र था। जब भगवान के पार्षद आए थे तब भी और वो आए थे तब भी। और चूंकि संतों ने जब नारायण नाम रखा था तो एक संकल्प भी था, क्योंकि अजामल ने गुरुद्वार की सेवा की थी, गुरुद्वार पे जाता था तो गुरु का वचन मेटे ना कोई, गुरु नानक नानक हर सोई। संतों का संकल्प था, गुरु ने ही गुरुद्वार पे संतों को भेजा था, नारायण नाम रखा था, तो सूक्ष्म संकल्प तो गुरु का ही चल रहा था। और जहाँ पे गुरु का सूक्ष्म संकल्प चलता है तो उसका अमंगल हो ही नहीं सकता, उसे यमदूत लेके जा ही नहीं सकते, और उसको स्वयं भगवान भी नहीं बदल सकते। और वे तो स्वयं कहते हैं, भगवान संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, संत का वचन मेटे ना कोई। तो ऐसे ही एक महान संत अजामिल के प्रति थे, इसलिए यम बंधनों से मुक्त हो गया। इस घटना के बाद अजामिल के भीतर जो यमदूत और भगवान के पार्षद दोनों दूतों को देखा तो एक परिवर्तन आया, हृदय परिवर्तन। उसे ये ज्ञात हो गया और मन ही मन पश्चाताप करने लगा, धिक्कारने लगा अपने आप को, और गुरु के द्वारा की गई अनुकंपा, की हुई कृपा उसे याद आने लगी। वो दुर्गुण, वो दुराचार उसे याद आए, उनके प्रति वो पश्चाताप करने लगा और गुरु की हुई करुणा और कृपा को भी याद करने लगा। और रोते रोते अपने अश्रुधार से प्रायश्चित स्वरूप प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना जब प्रायश्चित स्वरूप की जाती, सच्चे हृदय से की जाती, संकल्प से की जाती है कि हम इसे दोबारा नहीं करेंगे, आज तक जो हुआ सो हुआ है प्रभु, हे गुरुदेव आज से हम ये गलती नहीं करेंगे, तो गुरु और भगवान भी उस गलती को प्रायश्चित स्वरूप मान करके और माफ़ कर देते हैं, हमारे गुनाहों को कर्म बंधन से छुड़ा देते हैं। ये गुरु की कृपा ही है, नहीं तो कर्म का फल तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। लेकिन सच्चे हृदय से प्रार्थना अगर हम करते हैं और दोबारा उस प्रार्थना करते समय ना करने का कि आज से हम ये काम नहीं करेंगे, तो वो प्रार्थना फलीभूत हो जाती है और उसका कर्म बंधन कट जाता है। प्रभु ने तो कृपा की थी, अजामिल भी प्रार्थना कर रहा है, मुझे एक पूर्ण सद्गुरु का आश्रय मिला था, मैंने ही सुखद छांव में उन्हें छोड़ आया। मैं ही तो था जिनके जीवन में सौभाग्य की किरणें जगमगाई थी। गुरु ने क्या नहीं दिया, क्या क्या न दिया तूने मुझे, तू दे देकर कुछ ना बोला और मैं ले लेकर के बिशराया। क्या क्या ना दिया तूने मुझे, क्या क्या ना मैंने पाया, तू दे देकर भी कुछ ना बोला मैं और ले लेके भी बिसराया। मैं तो भूलता ही गया उनकी करुणा और कृपा को, अनुकंपा को। जिसके जीवन में सौभाग्य की किरणें जगमगाई थी, जो उत्सुक थी मेरे जीवन को रोशन कर देने के लिए, लेकिन मैंने ही उनकी ओर पीठ कर ली। मैं ही तो था जिनके द्वार पर किस्मत का शुभ संकेत लेके आई थी, लेकिन मैंने उसके जीवन में उनके लिए अपने द्वार बंद किए, हृदय के द्वार बंद कर दिए थे। मैं पातक, मैं महापापी हूँ। गुरु ने तो मेरा दामन आनंद से भर देना चाहा, मैं ही अपने दामन को समेट कर रखा, मैंने ही अपनी झोली नहीं फैलाई। तुमने तो मुझको बुलाया बहुत, पर मैं ही था जो रहा आंखें मीचे। बाहरों से झोली भरनी थी चाही, मैंने ही दामन को खींचा था पीछे। कैसे कहूँ कि तूने दिया है, तूने तो देना बहुत कुछ था चाहा। मेरी ही गलती थी, मेरी ही खता थी, मैंने ही हाथों से रखा है भीचे। हमने ही अपने हाथ को खींचे रखा था।
वो तो उनकी करुणा, उनकी कृपा दिन रात बरस रही है, लेकिन हम अपने पात्र को ही उल्टा रख देते हैं। फिर भी गुरु की कृपा देखो, मुझे भीषण नरकों से बचाने के लिए मेरे द्वार पर संत भेजे। उनकी प्रेरणा से, उनके आदेश पर ही संत मेरे यहाँ आए थे और मुझे नारायण की युक्ति दे करके मुक्ति का रास्ता भी, नाम बता गए, भगवान का नाम, भगवान का नाम जपते जपते अजामिल आंसुओं के सैलाब में डूब चला और रोते हुए, बिलखते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगा। मैं क्षमा का पात्र नहीं हूं, मैंने अपना जीवन नष्ट किया, पूरी तरह बिगाड़ लिया, फिर भी गुरुवर ने सवार देना, हे प्रभु जो हुई संभाल लेना। वे सचमुच में दया सिंधु करुणा सागर है। हम भूल हैं तुम सदा अभूल है, हम पापे तुम पाप उधरी है। गुरुवर, आपका मुझ पर बहुत उपकार है, आपने मुझे अवसर दिया, बस इतनी कृपा और कर दो कि यह जीवन जो आपने दिया है वह आपका ही हो, आपके प्रति ही अर्पित हो। और उसके पश्चात अजामिल ने अपना पूरा शेष जीवन अपने गुरु के सुप्रत किया। जिस शब्दातीत आदि नाम की दीक्षा गुरु ने दी, उस पर श्वास श्वास में सुमरन करता रहा। हर पल प्रभु का ध्यान, संसार का विचार तक मन से निकाल दिया। कुछ समय बाद फिर मृत्यु का समय आया, लेकिन इस बार मृत्यु आई तो अजामिल के सामने यमदूत नहीं बल्कि विष्णुदूत थे। यह पास में नहीं बांधा, उसकी देह छुड़वाई नहीं गई, उससे सहर्ष अपनी देह का परित्याग किया और भगवान के परम धाम की प्राप्ति की। तो ये संपूर्ण अजामिल की कथा सद्गुरुदेव भगवान की। तो गुरु की करुणा और कृपा साधक और शिष्य पर सदैव है। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ये बापू जी की कृपा से आश्रम द्वारा संचालित मंगलमय संदेश सेवा सब साधकों के मोबाइल पे रोज सुबह उठते हैं तो 7 बजे संदेश आता है। 7 बजे, 7 बजे आता है। और खाली सुबह 7 बजे वाला संदेश नहीं आता, कोई भी व्रत की महिमा, कोई तिथि, कोई बार, कोई त्यौहार, इस तिथि को जप करने से इतना गुना फल, इस मौसम में ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए। तो मोबाइल सेवा संदेश नित्य प्रातः पूज्य श्री के परम कल्याणकारी अमृत पावन श्री वचन, महत्वपूर्ण बार, त्यौहार, तिथि, साधना संबंधी विशेष जानकारी, पूज्य बापू जी के आगामी सत्संग कार्यक्रम, पूनम दर्शन आदि की सूचना, स्थानीय आश्रम और समिति द्वारा आयोजित विशेष कार्यक्रमों की जानकारी, आश्रम द्वारा समय समय पर प्रसारित विशेष सूचना, ये सब अपने मोबाइल पे आप पा सकते हैं। और इन सेवाओं का लाभ लेने हेतु मंगलमय संदेश काउंटर पीछे लगा हुआ है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं, कूपन प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप भी कूपन लेकर के शुरू करवा सकते हैं पीछे। और ये इन सेवाओं के साथ नए वर्ष 2013 के कैलेंडर आपको भेंट स्वरूप फ्री दिए जाएंगे। सद्गुरुदेव भगवान की
कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि ओम। हरि ओम। पूज्य बापू जी कुछ ही क्षणों में पधारने वाले हैं। कमर सीधी, गर्दन सीधी। हरि ओम।